मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मकर राशि, फरवरी का महीना सन 2024 कैसा रहेगा, आइए खुद ही देखें ना। अगर ज्योतिष से है तुम्हें प्रेम, तो देखो कैसे लॉजिकली, साइंटिफिकली ये भविष्यफल आप खुद देख सकते हैं। मकर राशि, उसका स्वामी हो गए देवगुरु, उसके स्वामी हो गए सूर्यपुत्र शनिदेव। मकर राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो ऐसे लोग जो होते हैं धैर्यवान होते हैं। अगर गुरु शनि का योग हो तो अध्यात्म और वैराग्य की तरफ, योग साधना की तरफ भी जाते हैं। शनि नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, तो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, नसों के रोग ये तंग करते हैं। और शनि स्वक्षेत्री हो तो ऐसे व्यक्ति लोहे के काम, प्लास्टिक के काम, आईटी सेक्शन के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कमाल करते हैं। ये योग डॉक्टरी में तो जबरदस्त हो जाता है अगर शनि राहु सूर्य के प्रभाव मिले जुले हों तो। आइए देखते हैं इस महीने कैसे योग बन रहे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है लगन में। कैसा रहेगा ये बुध आदित्य योग? शुक्र मंगल का योग 12वें भाव में। 12वां भाव तो भोग विलास का है। वहां भोगों को देने वाला शुक्र और मंगल ऊर्जा का कारक, ये क्या गुल खिलाने वाला है। और उधर गुरु चतुर्थ भाव में, यानी मकर लगन में गुरु का चतुर्थ भाव में मेष राशि में होना, और जो दशम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और उधर शुक्र मंगल पर भी गुरु की नवम दृष्टि, यानी भाग्यवर्धक दृष्टि, ये क्या कहना चाहती है। शनि द्वितीय भाव में कुटुंब के स्थान में है, मूल त्रिकोण राशि में है, स्वक्षेत्री भी है। तीसरी दृष्टि से इस गुरु को देखते हैं। वो आ गया शनि गुरु का योग, ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, अपने को जानने की प्रक्रिया, मैं कौन हूं, उसकी तरफ भी तो इशारा है। और शनि चूंकि मेष राशि वाले गुरु को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में कहीं कोई नुकसान ना हो, पेपर वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे, इसको भी देखना है। राहु तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में। राहु को तीसरे भाव में बलवान कहा गया। तीसरा भाव त्रिखड़ाए का है, अकस्मात कुछ प्राप्ति का भी योग बनाता है। आइए अब इनकी समीक्षा करते हैं। द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट शनि सेकंड हाउस में, यानी हमें श्रम करके, मेहनत करके अपने जीवन को जीना है। ऐसा नहीं हमें कोई बहुत सारा धन दे देगा, हमें रोज कुआं खोदना है, पानी निकालना है। मेहनत करेंगे, हमें जो मिलेगा वो हमारा प्रारब्ध होगा। शनि सेकंड हाउस में है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा रहेगा, बहुत नुकसानदायक तो नहीं दिखाई दे रहा। यद्यपि शनि के दोनों तरफ, एक तरफ राहु एक तरफ सूर्य है, पाप कर्तृ योग भी है, अर्थात धन का दुरुपयोग ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नसों के रोग ना हो, घुटनों में, पिंडियों में नसों के कष्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, सूर्य बुध, बुध आदित्य योग क्या कहते हैं? सूर्य अष्टमेश होकर लगन में, और जो बुध है वो भाग्येश होकर के और षष्ठेश होकर के लगन में है। तो भाग्येश होकर तो बुध बुरे नहीं, लेकिन अष्टमेश होकर सूर्य बहुत अच्छे भी नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्र को कहते हैं छठे, आठवें, 12वें के दोष नहीं लगते, लेकिन अष्टमेश तो है। बुखार इत्यादि ना हो, वायरस इन्फेक्शन ना हो, चेस्ट में कोई पेन वगैरह ना हो, खांसी वगैरह, गला खराब ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। और बुध भाग्य को बढ़ाने वाला है। अच्छा, वहां केतु भी तो है, केतु का एस्पेक्ट है। राहु और केतु पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भी दे देते हैं। तो पितरों के निमित्त कुछ कर्तव्य आपकी तरफ आ रहे, तो अमावस्या जब आए तो कुछ ना कुछ दान कर दीजिएगा। उनके आशीर्वाद से कहते हैं घर में संतान वगैरह होती है। शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में। शुक्र मकर लगन में राजयोग कारक है, वो 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड है।
और भोग स्थान में है, तो इस संसार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, खाना पीना, ये सारे सौंदर्य देता है, सारे सुखों को देता है, साथ में मंगल भी है। मंगल आपके चतुर्थेश और आयुष होकर वहां पर है। एक संदेश भी है, यद्यपि गुरु की वहां पे दृष्टि है, जो आपको विवेक में रखता है, जो आपको बांध के रखता है, जो आपको अमर्यादित नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं ये संपर्क व्यवसाय के दृष्टिकोण से सुखदायी भी हो सकते हैं, लेकिन चारित्रिक दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जो लगन है वो शनि और मंगल के पाप कर्त्री प्रभाव में भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और व्यर्थ किसी की निंदा आलोचना ना करिएगा। ये कुछ प्रभाव जो हमने देखे। अब हम देखते हैं ग्रहों के गोचरीय प्रभाव क्या कहते हैं। बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बुध भाग्येश होकर के लगन में आएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। कहीं रुका हुआ धन मिलेगा, गुरु कृपा मिलेगी, कहीं तीर्थ स्थान में जाने का भी आशीर्वाद मिल सकता है। मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में आ रहे हैं। मंगल यहां उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होते रुचक योग बन जाता है। ये रुचक योग तो बहुत शुभ है, मान सम्मान की वृद्धि करने वाला है, प्रॉपर्टी में लाभ देने वाला है, खेल जगत में नाम पैदा करता है। अच्छा खेलते हैं, लोग आपको याद करते हैं, आपकी इनिंग याद रखी जाती है। पुलिस में, मिलिट्री में है तो कोई ना कोई पद, मान सम्मान मिल सकता है। 9 तारीख को माघ मास की मौनी अमावस्या। अमावस्या को पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान करिए, जब करिए ओम पितृभ्यो स्वधा। अपने वजन के बराबर का कभी गेहूं दे दिया, कभी 7 अनाज दे दिए, कभी नमक दे दिया, बहुत से रोग, बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बड़ा गोपनीय इलाज है। शुक्र मकर राशि में आ जाते हैं 11 तारीख को। ये है चमत्कार। शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर लगन में आ गए। आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे। प्रमोशंस जो रुकी हुई हैं वो भी आगे बढ़ सकती हैं। बड़े लोगों की आप निगाह में हैं, गुड बुक्स में हैं, एस्ट्रोलॉजिकल किसी सेमिनार में जा सकते हैं। मान सम्मान की वृद्धि, विवाह इत्यादि के कार्यों में थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। नई गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। सिल्वर कलर की या व्हाइट कलर की गाड़ी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। आगे चलते 13 फरवरी को सूर्य कुंभ में, सूर्य अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव में आ रहे हैं और कुंभ में आके वो अष्टम भाव को ही देखेंगे। दीर्घ आयुष्य प्रदान करते हैं। If the Lord of 8th house is aspecting his own house, तो पराशर कहते हैं उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है, लेकिन धन संबंधी व्यय भी होते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। बसंत पंचमी 14 फरवरी की। बसंत पंचमी का त्योहार आपके लिए शुभ हो, मंगलदायी हो। इस दिन भी कुछ जप करने से, तीर्थ में स्नान करने से, गुरुओं से दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने के बहुत फायदे हैं। गुरु पुष्य योग, इससे पहले 19 तारीख को बुध कुंभ में आ जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्येश अब अपने से 6ठे स्थान में धन भाव में आएंगे, तो कहीं कम बढ़ती होकर के धन लाभ होगा। कहीं रुपया दिया हुआ तो मांगिए, उसमें फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में, कमोडिटी में लाभ हो सकता है। लेखक हैं, कवि हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसमें फायदे हो सकते हैं। गुरु पुष्य योग आ रहा है 22 तारीख को। मंत्र जाप करने के लिए, साधना करने के लिए, यंत्र बनाने के लिए, नए घर में प्रवेश करने के लिए, सिवाय विवाह को छोड़ के ये योग बहुत उत्तम। माघ मास की पूर्णिमा, गंगा स्नान, रविदास जयंती 24 तारीख की। गंगा में स्नान करने से बहुत से पाप तो कटते ही कटते हैं, निश्चित रूप से। और यदि वहां पर बैठ के थोड़ा जप भी कर लें, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, कुछ दान कर लें, तो उसकी महिमा अपरंपार है। रविदास जी को प्रणाम करते हुए 28 तारीख की गणेश चतुर्थी, विघ्न विनाशक हैं गणपति। कन्या राशि के जातक आपके लिए भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं।
वृषभ राशि के जातकों से प्रेम संबंध विकसित होते हैं और आपके लिए अनुकूल रहते हैं। सिंह राशि के जातक चैलेंज करते हैं, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई कष्ट या कोई ना कोई परेशानी इस राशि वालों से अक्सर आती है, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि और मीन राशि के जातक बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट होते हैं। उनके दोस्ती से, उनके संपर्क से आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है, ये विशेष बात होती है। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य बढ़ेगा, भाग्य में 4 चांद लगेंगे। और ओपल रत्न पहनने से ऑफिस के कार्यों में लाभ, बच्चों की पढ़ाई में फायदा, पब्लिक रिलेशन में आपकी गुडविल आगे बढ़ने लगती है। भगवान शनि के मंदिर में जाके थोड़ा तेल वगैरह चढ़ाएंगे, आपके बहुत से कष्ट दूर होंगे। एक कटोरी में तेल लेके उसमें अपने चित्र देखें अपना, और वो तेल अगर पीपल पे डाल देंगे तो बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 886006030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।